नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना यदि जल जीवन मिशन का छत्तीसगढ़ में बुरा हाल है, तय समय में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचार के इस नेक्सस में अधिकारी, ठेकेदार और मंत्री बंगले तक के नाम शामिल है। तब सवाल और भी दूसरी योजनाओं का है जो लोगों के या शहरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अटल अमृत मिशन 2.0 के नाम से चल रहा है। आप इस पूरे मामले को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने की कोशिश हो रही है। भ्रष्टाचार किस तरीके से चरम पर पहुंच गया। 200 करोड़ रुपए 3 साल में खर्च हो गए और कई जिलों में तो काम ही शुरू नहीं हुआ है और कई जिलों में तो काम बगैर पैसे का शुरू कर दिया गया है। यानी जो नेताओं और ठेकेदारों के नेक्सस ने किस तरीके से इस अटल अमृत मिशन 2.0 का सत्यानाश करने पर उतारू है, यह सत्ता के लिए भी चुनौती है। उस सत्ता के लिए जो समय समय पर कहते रही है कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। दरअसल इस योजना के तहत शहरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, पेयजल, सीवेज प्रबंधन का काम, ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, इस तरह का काम शहरों में होना है इस योजना के तहत और बकायदा केंद्र से राशि भी आ रही है। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 33 जल प्रदाय व 5 सीवेज परियोजना चालू की गई। किसी भी जिले का एक भी ब्लॉक में काम पूरा नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं 200 करोड़ रुपए खर्चे हो गए, लेकिन किसी भी जिले का एक भी ब्लॉक में यदि काम ही पूरा ना हो तो फिर योजना पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और आप अधिकारियों का खेल सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कई जिलों के ब्लॉक में जीरो बजट पर कार्य प्रगति पर दिखाया जा रहा है। 33 जल प्रदाय योजना और 5 सीवेज परियोजना को शामिल किया गया था। उसे लेकर जो खबर आ रही है उसे इस प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए कि आखिर सरकार किस तरीके से काम चल रही है। बिलासपुर के कोटा में जल प्रदाय योजना रतनपुर के नाम से थी, शुरू ही नहीं हुआ। इसी तरीके से चिरमिरी जल प्रदाय योजना, चिरमिरी में काम ही शुरू नहीं हुआ। मुंगेली में जो जल प्रदाय योजना थी उसमें भी काम शुरू नहीं हुआ। दुर्ग के भिलाई में सीवेज मैनेजमेंट का योजना लाया गया था, वो भी शुरू नहीं हुआ है। अंबिकापुर में, कोरबा में ये और दुर्ग में ये सीवेज परियोजना लाया गया था, काम ही शुरू नहीं हुआ। 200 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए कहना बड़ा मुश्किल है। जिन जगह पर बजट ही नहीं दिया गया वहां काम प्रगति पर बताया जा रहा है, उसका आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जिसमें मनेनगढ़ के सोंगापाली जल प्रदाय योजना है, एमसीबी के झगड़ा गांव का योजना है, बिलासपुर के मल्हार, रतनपुर, तकतपुर, नांदगांव में छुरिया, ये नाम है उन ब्लॉकों के जहां जीरो बजट में भी कार्य प्रगति पर बताया जा रहा है। यानी आप सोचिए कि 200 करोड़ रुपए किस तरीके से ठेकेदारों को दिए गए हैं। क्या उसी तरीके से जिस तरीके से जल जीवन मिशन में खेल हुआ है? पानी है नहीं, बोर खोद दिया गया, पानी है नहीं, टंकी बना दी गई, पाइपलाइन बिछा दी गई। यानी लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि योजना चल रही है, काम चल रहा है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। क्या है? उसी तरीके से अटल अमृत मिशन 2.0 का भी हाल है। और सरकार अब तक इस मामले में क्यों खामोश है? कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को सीधे चिट्ठी लिखी है और उसके बाद भी यदि योजना का बुरा हाल है,
शहरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। यदि राजधानी में भी देख ले तो कई मोहल्लों में ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, बवाल मचा हुआ है, टैंकरों से पानी देना पड़ रहा है, सीवेज की अपनी दिक्कत है। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। धन्यवाद।